आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और यूजुअली आपके साथ जम्मू कश्मीर से अपडेट करता रहता हूँ। दुनिया जहाँ की जितनी भी खबरें उस पर हमारे डेस्क की नज़र रहती है और उन्हीं खबरों को आप तक पहुँचाता रहता हूँ। और आज कहें तो दुनिया भर में पहली बड़ी खबर जो है कोविड के हवाले से है। हर जगह पे दुनिया की कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, अखबार हो, सोशल मीडिया का कोई भी सफ़ा हो, पेज हो, हर जगह पे कोविड के हवाले से खबरें आती हैं। तो कश्मीर के हवाले से भी हमें कोविड की खबरें ही करनी ही पड़ती हैं। 500 की तादाद जम्मू कश्मीर पार कर चुकी है। आज भी अच्छी खबर नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको अच्छी खबर पहुंचाएं, लेकिन हालात ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ ऐसे हैं कि अच्छी खबर नहीं है। और 10 के करीब आज की तादाद अभी तक की है। ये श्रीनगर के सिकम्स में जो 10 केसेज हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। और इन 10 के हवाले से हम अपनी नाज़रीन तक बताएं कि कल तक हमें जो श्रीनगर सेफ जोन लग रहा था, श्रीनगर में जो तादाद थी वो कम होती जा रही थी, स्टैग्नेंट पोजीशन हो गई थी। कल से परसों से 2 दिन से ये पोजीशन अब वापस आ रही है। और उसमें यही कहा जाता है कहीं न कहीं हमसे भूल चूक हुई है, हम कहीं न कहीं एहतियात जो हमें करनी है वो नहीं कर सके। और पुलवामा के हवाले से जिस तरह हमने परसों आपको बताया था कि फ्री जोन हो चुका है, वहाँ से एक और नौजवान के पॉजिटिव होने की खबर है। करीबन 18 साल की उम्र का एक नौजवान जो है वो वहाँ से पॉजिटिव आया है। और नॉर्थ साउथ यूँ कहें तो कश्मीर की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से अच्छी खबर आने की हमें जो इंतज़ार है वो नहीं आ रही है। लेकिन इस सारे के बीच में मुद्दे कुछ बहुत से हैं जिन मुद्दों पे हम ज़रूरी बात करना चाहते हैं। एक मुद्दा कश्मीर से बाहर जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो बीमार हैं, जो मजदूरी करने के लिए गए थे, उनके हवाले से सरकार क्यों खामोश है, ये सवाल हम लगातार उठा रहे। क्यों सरकार उनको लाने के लिए इकदाम नहीं उठा रही है। हम अपने नाज़रीन को बताएं कि हमने लगभग सभी डिप्टी कमिश्नर्स वहाँ के जो हैं उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या है सिचुएशन। अक्सर ने बताया कि उनके इलाकों में राशन है उनके पास, लेकिन हमें कुछ लोगों ने रात देर गई वीडियो कॉल करके हमें दिखाया कि उनके पास राशन नहीं है। हमें हिमाचल से एक आदमी ने बताया कि उसको अपना मोबाइल अब बेचना पड़ा है और वो मोबाइल 15,000 का मोबाइल उसने 3,000 में सिर्फ इसलिए बेचा कि उसके पास राशन नहीं है। बहुत से लोग अपने असासे बेच रहे हैं। आसाम से हमें कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि वहाँ वो फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और आसाम के साथ साथ दिल्ली में जो बच्चे हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो बीमार हैं, वो लगातार कसम पुर्सी के हालत में शिकार हैं। और श्रीनगर या आबादी के दूसरे हिस्सों से हर तरफ से यही हमें खबर आती है कि उनके जो लोग हैं जो बाहर हैं वो फंसे हुए हैं। तो ये सब कुछ वो है जो मेरे कंट्रोल रूम में मेरे साथी बता रहे हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाइए। तो मैं बैकग्राउंड में इसलिए चला जाता हूँ कि बैकग्राउंड में इस वक्त सिचुएशन ये है कि कश्मीरी परेशान है। और उनकी परेशानी के लिए जहाँ सरकार यहाँ पे अंदर जो विद इन द सिटी में जो लोग हैं उनके लिए काम कर रही है, विद इन द स्टेट जो लोग हैं, यूटी में जो लोग हैं उनके लिए काम कर रही है, लेकिन यूनियन टेरिटरी से बाहर जो लोग हैं उनके लिए क्यों काम नहीं किया जाता है। माजी में पास्ट में अगर ऐसे कुछ वाक़ात हो जाते थे तो तब हम यहाँ की जो सरकारें होती थी, यहाँ जो अवामी सरकारें जिन्हें कहा जाता था वो होती थी, तब उनसे सवाल किए जाते थे। तब लोग एमएलए के घर जाते थे, उसे पूछते थे कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आज कोई पूछ रहे तो किससे पूछे। नोडल अफसर्स बनाए गए हैं, उन पर फ़ोन किया जाता है, वो है तो उठाता नहीं है। और नोडल अफसर्स के साथ साथ बाकी जितने भी सरकार ने जो खानापुरी के हम कहेंगे जो लोग तैनात किए हुए हैं उनका का रेस्पॉन्स नहीं होता है। श्रीनगर के कॉल सेंटर में कॉल तो की जाती है, लेकिन कॉल्स का फ्लो इतना रहता है कि वहाँ कॉल तो बात नहीं हो पाती है। ये उन लोगों की बात जो रियासत से बाहर हैं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में। और बांग्लादेश में जो बच्चे हैं उनको लाने के लिए, बांग्लादेश में अब तूफ़ान हो चुका है, वहाँ पे भी कल वहाँ की शेख हसीना ने बताया कि अब ये लंबा खिंचेगा, लॉकडाउन होगा। वहाँ जो कश्मीरी हैं तालिब इल्म में वो फंसे हुए हैं। और अब अंदर की अगर बात करें तो अंदर कुछ मुद्दे हैं। एक बड़ा मुद्दा जो हमने कल भी आपको बताया था कि अनंतनाग के शेरबाग के अस्पताल में दर्द ज़ह में मुब्तला खातून की मौत वाक़ा होती है, उस पर हमने कल सवाल उठाया। हमें बहुत से लोगों ने कहीं कुछ ने अप्रिसिएशन की, कुछ ने इस मुद्दे पे हमें लताड़ा भी, हमें बताया भी। लेकिन असल हक़ाइक़ यही है कि कहीं न कहीं हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो डॉक्टर हमारे हैं वो जिस तरीके से काम करें, जितना काम करें वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सारे पेशे को, सारे तबके को बदनाम कर रहे हैं। वरना अगर सही ऐसा होता तो फिर कोविड का मर्ज़ जो है उसके ख़िलाफ़ लड़ते हुए हमें हर मरीज़ का ख्याल भी रखना है। और एक और मुद्दा, हम एक्यूम की बात करेंगे। एक्यूम एक इक्विपमेंट ऐसी मशीन है जो वेंटिलेटर के बाद इस्तेमाल की जाती है, यानी वेंटिलेटर अगर कामयाब ना हो जाए तो फिर वो एक्यूम काम करती है। जम्मू कश्मीर में एक मशीन है और हमें जो खबर मिली है ये एक मशीन श्रीनगर के 16 अस्पताल में है। लेकिन पिछले साल करोड़ों रुपए खर्च करके लाई गई इस मशीन को अभी तक इस्तेमाल में नहीं लिया गया है। अगर कल
आज जो बच्चे जो लोग इस कोविड से बीमार हुए, उनके हवाले से डॉक्टर ने हमें बताया है कि वही जो है उस मशीन पे उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो मेडिकल नेग्लिजेंस का एक और वाक़ा, सोरेन इंस्टीट्यूट में अगर मशीन है तो इस्तेमाल में क्यों नहीं लाई जा रही है, और हमारी नेग्लिजेंस कहीं या बाकी एक और मुद्दा भी, एक और सवाल भी हम उठा रहे हैं। हमने डॉक्टर से पूछा था कि ये कोविड का मरज़ जो है ये कैसे फैलता है। दुनिया सारी कहती है कि छींकने से फैलता है, खांसने से फैलता है। तो खांसने और छींकने की बात कि हमें एहतियात करनी है कि कोई हमारे सामने खांसे ना, छंके ना, हम उससे दूर रहें। और उसके बाद ये है कि ये टच करने से फैलता है, लेकिन टच किसको, किसी सब्सटेंस पे होगा, कहीं पे होगा, वहाँ पे हाथ लगाया, टच किया तो वहाँ से ये फैलता है। लेकिन इस सवाल के पीछे एक और कहानी निकल के आती है। हमारे यहाँ इस कोविड से जो लोग मर जाते हैं, जिनकी मौत वाक़ा होती है, उनको जब दफनाने के लिए जो प्रोटोकॉल रखा गया है वो हमारी समझ से बाहर आ रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि छींकने से नहीं फैलता है, खांसने से नहीं फैलता है। तो उनके प्रोटोकॉल में फिर मुर्दा कहाँ छींकेगा, मुर्दा कैसे खांसेगा? जब मुर्दा खांसेगा नहीं, मुर्दा छींकेगा नहीं, तो ये कैसे उसको एक्सपेंशन करेगा, जिससे तो फैलेगा नहीं मुर्दे से। अब ये है कि वहाँ जो लोग होंगे उनको अपना ख्याल रखना है, उसको टच करते हुए ख्याल रखना है। तो बाज़ाब्ता तौर पे कि अगर टच भी हो जाए तो उसके बाद सैनिटाइज़र से हाथ धोने, साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइज़र से बाकी चीज़। तो बेहुरमती कहें तो नहीं हो रही हमारे मुर्दों की, क्योंकि वहाँ जनाजे में भी एक हर कोई आदमी मरता है तो उसके लवाकिन की एक तमन्ना होती है कि वो अपने घर वाले का आखिरी दीदार करे। आखिरी दीदार भी नहीं दिया जाता है। और उसके साथ साथ जब दफन करने का आखिरी रसूमात जो होती है, दफन करने का सिलसिला होता है, उसमें जिस तमन्ना से, जिस यूँ कहें तो जिस तरीके से जनाजा निकाला जाता था, जिस तरीके से दफन किया जाता था, वो इस प्रोटोकॉल के बीच में नहीं आ रहा है। WHO की गाइडलाइंस एक तरफ, लेकिन जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के हालात, यहाँ के सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा प्रोटोकॉल पे भी नज़र डाले, यहाँ के एक्सपर्ट से राय ले। अमेरिका वाले जो करें वो उनकी बात, लेकिन हमारे यहाँ एक अलग सिस्टम है, अपना सब कुछ है। अगर छींकने से अगर छींकने से ही ये वायरस फैलता है, खांसने से वायरस फैलता है, तो मुर्दा ना छींकेगा ना खांसेगा, तो फिर दूसरों को क्या खतरा। हाँ, वहाँ पे अगर जो लोग जा रहे हैं थोड़ा एहतियात करें, सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करें। तो ये गुजारिश अरबाब इक़दार से कि थोड़ा सा इस मामले में देखें, कहीं हमारे यहाँ बेहुरमती तो नहीं हो रही है हमारे मुर्दों की, हमारे बुज़ुर्गों की, तो उसकी तरफ ध्यान दें। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि मुर्दों की बात अलग, लेकिन आप मुर्दे ना बने, क्योंकि अगर आपको ये हो गया और आपका अगर इन्फेक्शन हो सकता है, आपके में अपना इम्यूनिटी है, आपको नहीं हो सकता है, लेकिन आप अगर कैरियर बने तो दूसरे के लिए ये नुकसानदेह बन सकते हैं। तो फिलहाल आपसे गुजारिश के ख्याल रखिएगा, बाहर मत निकलिएगा। और लॉकडाउन जिस तरह हमने आज श्रीनगर में देखा, उसको हम लॉकडाउन नहीं कहेंगे, बल्कि हम यूँ कहेंगे वो पुराने दिनों में एक हड़ताल हुआ करती थी, बिल्कुल उसी तरह के मंजर आज भी देखा हमने, कल भी वही हड़ताल जैसा मंजर देखा, लॉकडाउन जैसा मंजर नहीं था। वो हो जाता था कि फोर्सेस के लोग शाम को निकल जाते थे तो लोग भी निकल जाते थे, फिर गली नुक्कड़ पे गप्पे हाँकी जा रही थी। तो ये भी बताना चाहूँगा कि शाम का वक्त हो या सुबह का वक्त हो, कोविड का कोई फिक्स नहीं है। ये उस तरह नहीं आता है कि सुबह 8 बजे आ गया तो 4 बजे चला जाता है, बल्कि 24 घंटे आपके आसपास रहता है। और ये मुंह खोले हुआ सांप है, नागिन की तरह मुंह खोले हुए है, और ये किसी को भी निगल सकता है। तो ख्याल अपना रखिएगा। लेकिन फ़िलहाल आपसे ये गुजारिश कि आप अपना ख्याल रखिएगा। सरकार से गुजारिश कि एक महामारी, एक कोविड की महामारी अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी महामारी है जो रियासत से बाहर कश्मीरी है। 60,000 से ज़ायद लोग हैं, उनकी भी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आसाम में है, बांग्लादेश में भी है, और हिमाचल में भी हैं। हिमाचल में तो लोगों का हाल ही बहुत बुरा है। वहाँ जो कहते हैं कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। दिल्ली में भी कुछ इस तरह की अब अफवाहें उड़ रही हैं, इसी तरह बताया जाता है। ऑलरेडी मीडिया ने दिल्ली में या मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एक नया बवाल शुरू कर रखा है। इस कोविड का मजहब भी बता दिया है। लेकिन उस सारे के बीच में कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनों का ख्याल रखें। तो अपनों के ख्याल रखने की अपील के साथ ही अभी से आपसे मैं भी इजाज़त चाहूँगा, इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्ज़ी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। जी हाँ, बिल्कुल 6:30 बजे आऊँगा आपके साथ ग्राउंड रिपोर्ट लेके गुलिस्तान टेलीविज़न पर। लेकिन तब तक आप रखिए अपना ख्याल। मेरा ये आज का प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में मेरे साथ ताउन किया समीर ने, आबिद कादर ने हस्ब रिवायत, और उसके साथ साथ साहिल के साथ साथ हमारे जो टेक्निकल टीम के हैं जाहिद मलिक, उसने, और साहब ज़ाहिर है मेरे पैनल पे इस वक्त मौजूद थे हिलाल हांजूरी, जिम्मेदारी उनकी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।